Welcome to my channel, and in this video I will tell you about the while loop. This is chapter number 4, the while loop. While loop, as I told you before, while loop हमारा कंडीशनल लूप होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है कब तक, जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए. As I told you before, जो भी वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं. कुछ भी वैल्यू हो सकती है पर उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, जिसको कि हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंटेक्स क्या होता है इसका, दिस इज अ सिंटेक्स. और वाइल लूप और इकोलॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, कंडीशन होती है और इसके अंदर लूप बॉडी. अब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, ये कंडीशन होती है जब तक टेस्ट की जाती है, जब तक कि ये ट्रू ना हो जाए. एंड एज आई टोल्ड यू, ये हमारा मैंडेटरी होता है देना. और यहाँ जो हमारा ये लूप बॉडी होता है, ये क्या होती है, यहाँ पे अपडेट करते हैं एक्सप्रेशन को. एज आई टोल्ड यू, वो हमारा एक तरह से काउंटिंग लूप होता है, फॉर लूप. और ये हमारा कंडीशनल लूप होता है, बिकॉज फॉर लूप हमारा काउंटिंग लूप होता है. उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हमें अपडेट एक्सप्रेशन नहीं देनी पड़ती है, बट व्हाइल लूप में हमें अपडेट एक्सप्रेशन को देना नेसेसिटी है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है हमने, एक लिस्ट ली है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 4, 7 एंड लूप स्टार्ट हो रहा है बिकॉज इसलिए मैंने i इक्वल्स टू 0 लिया है, सो दैट ये 0 से लेकर 2 तक रन हो. ओके, सो यहाँ पे एक लेन है जो फंक्शन है, एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे. तो इसकी लेंथ अगर फाइंड आउट करेंगे तो 3 आएगी. जैसे फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, l ऑफ 0 में क्या होगा, 1 होगा. सो यहाँ प्रिंटिंग क्या होगा, 1 प्रिंट होगा. और 1 यहाँ पे l इंटू एल है, यानी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया 1. इन द सेम वे सेकेंड आप में l के 1 में 4 है, तो इस तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई. इन द सेम वे आप थर्ड में भी देख सकते हो, इस तरह से कुछ कैलकुलेट होगी. पाइथन शेल पे अगर रन करेंगे, यहाँ पे मैंने रन किया सेम प्रोग्राम, देखिए जो वैल्यू हमारी फॉर लूप में आई थी एज इट इज ये आई थी, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करने के लिए दे रहे हैं वो हम फॉर लूप में नहीं दे रहे थे. दैट इज अ डिफरेंस. और मेनली इट इज कंडीशनल बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर अब एक स्ट्रिंग लिया है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ से कैलकुलेट हो जाएगी. और जो कि हर बार ये जो हमारा काउंटर मैंने चलाया है ए से, जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार इससे कंपेयर होगी. फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन लेंथ ऑफ आई. लेंथ ऑफ आई क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी. ओके, सो ऑब्वियसली 0 लेस देन 6 है. सो आई में आई ऑफ 0 क्या है, p को प्रिंट कर देगा. नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट आएगा a प्लस प्लस, दैट मीन्स a को, इसका मतलब ये होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1. तो ये उस टाइम क्या हुआ, पहले 0 थी, अब ये एक इंक्रीमेंट हो गया तो ये 1 हो गई. सो ऐसे हमारा हर बार इंक्रीमेंट होगा और रन होगा. सो इटरेशन जब हम करेंगे, हर इटरेशन के बाद में ये एक एक करके ऐसे प्रिंट करेगा. अभी ये ऐसे मैं दिखा रही हूँ, लेकिन वो एक्चुअली वर्टिकली प्रिंट होता है हमेशा. ऐसे ही हमारा ये है, इसको आप रन करके देखिए. इसका भी क्या होगा, 67, 45, 23, 78 सारे प्रिंट हो जाएंगे. इसकी लेंथ कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 से मैच करेगा, हरदम हो जाएगा. यहाँ हमारा होता है इक्वल्स टू 2 एंड मैंने यहाँ पे लिया है, एक रेंज ले लिया, जैसे फॉर लूप में लिया है वैसे मैंने यहाँ रेंज ले लिया, जो कि 2 से लेकर 10 तक आपका वर्क करेगा. अब इटरेशन में अगर हम देखेंगे, पहले 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये वाला जो होगी, ये 10 इंक्लूड नहीं होगा जैसे कि फॉर लूप में होता था, सेम एज इट इज रहेगा. और यहाँ एक चीज़ और है, ये जो मैंने इनिशियलाइज की है वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू से बराबर होनी चाहिए, या फिर बड़ी तो नहीं होनी चाहिए पर इससे ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए. मान लीजिए मैंने इसको 1 ले लिया, सो 1 अगर यहाँ से लेंगे, अगर i इक्वल्स टू 1, तो यहाँ तो 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो कुछ वैल्यू शो ही नहीं करेगा. तो ये जो वैल्यू है, i शुड नॉट बी लेस देन द लोअर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, बस इतना है. कभी भी वैल्यू हम कम नहीं लेंगे,
और वैल्यू हमेशा रेंज में आनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा, वरना कोई एरर नहीं शो करेगा पर रिजल्ट नहीं आएगा आपका। यहां मैंने एक टेबल को प्रिंट करने के लिए कोड लिखा है जो मैंने पहले लिखा था, इसका रिजल्ट इस तरह से है। इसमें भी देखो मैंने इंक्रीमेंट लगाया है, ए को लिया है, रेंज कहाँ से कहाँ तक ली है, 1 से लेकर 11 तक लिया है। 11 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से लेकर इंक्लूड होगा। ये स्टेटमेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि हमें नंबर लेना है। यहाँ पे 2 चीज़ इनिशियलाइज करी, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने करी है यहाँ पे, इसको हमने इंक्रीमेंट किया है। नाउ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है मैथमेटिकली, अगर इसको समझते हैं तो किसी भी नंबर के आगे आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं तो दैट मीन्स क्या होता है, वो वैल्यू से लेकर एंड तक 1 तक चलती है। यानी 3 है तो 3 × 2 × 1। इन द सेम वे अगर मैं 4 लेती हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1, यानी उस वैल्यू से एक एक डिक्रीमेंट होकर 1 तक आएगा, वो मल्टीप्लीकेशन होगा सारे नंबर्स का, दैट इज फैक्टोरियल। ये तो मैथमेटिकल बात होगी। अब पाइथन कोड देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया, जो कंसोल से मैंने नंबर लिया, इनपुट करा लिया और मेरा फैक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 1, A1 करा लिया। यहाँ हमारी फर्स्ट टाइम A की वैल्यू 1 रहेगी, 1 इज लेस देन नम, लाइक मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम 3 ले रही हूँ, तो फैक्ट क्या होगा, A × 1। अभी फैक्ट की वैल्यू हमारी ऑलरेडी मैंने 1 इनिशियलाइज की है तो 1 हो जाएगी, तो 1 × इसकी वैल्यू क्या है, A की वैल्यू अभी क्या है 1 ही है तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे A + 1, A की वैल्यू अब 2 हो गई। ओके, अब जैसे यहाँ A की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे आया ये 2 इज लेस देन, कंडीशन ट्रू हो गई। हमारे फैक्ट में ऑलरेडी 1 था, 1 × 2 तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर ये सारे स्टेटमेंट जब तक रन होंगे जब तक कि इसकी वैल्यू हमारी 3 तक नहीं आ जाएगी। जैसे इक्वल टू 3 हो जाएगा उसके बाद में ये लूपिंग स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। आप एक एक रन करके देखिए तो बेटर क्लियर होगा आपको। सो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर 3 मैंने किया तो 6 आएगा, 3 × 2 6। दिस विल बी द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।